बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो इन दिनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर हज के लिए गए हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी बार बार अपने घर का हज और उम्रा करने की तौफ़ीक अता फ़रमा दें। लेकिन आज की मेरी गुफ्तगू उन लोगों के लिए है जो हज पर नहीं जा सके किसी भी वजह से। आप यहाँ बैठ कर भी हज का सवाब हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी नीयत सच्ची है, अल्लाह के साथ मुखलिस हैं, तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर ले जाएंगे हज पर इंशाअल्लाह। और हम यहाँ बैठकर भी हज का सवाब हासिल कर सकते हैं। मैं आपको चंद ऐसे अमाल बताता हूँ जिन अमाल के करने से हम घर में रहकर भी हज का सवाब हासिल कर सकते हैं। अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, बड़ी वसातों वाली है, और ख़ुसूसन इन दिनों में ये अमाल करें। आप वैसे तमाम दिनों में आप वो अमल कर सकते हैं, इन दिनों में जो हज के अय्याम हैं, इन अय्याम में ये अमल ज़रूर करें और हज का सवाब हासिल करें। सबसे पहला अमल ये है कि आप सच्ची और पक्की नीयत करें हज की। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ नीयत पर भी सवाब मिलता है। क़यामत के दिन जब नेकियां तोली जाएंगी तो जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकी करने वाले को अजर और सवाब अता करेंगे, देंगे, उसको उसका बदला देंगे, तो वहाँ पर ऐसा बंदा जिसकी नीयत पूरी थी, उसने अपनी तरफ से कोशिश पूरी की, लेकिन हालात और असबाब की वजह से वो नेकी नहीं कर सका, तो अल्लाह ताला उस बंदे को भी पूरा पूरा अजर देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन हम्मा बिहसनतिन फलम यअमलहा कतबहल्लाहु तबारक व तआला इंदहु हसनतन कामिला। कि जो बंदा नेकी का इरादा करता है और वो नेकी नहीं कर सकता, इरादा पक्का है उसका, लेकिन नेकी उसने नहीं की, किसी भी वजह से नहीं कर सका, वो अल्लाह ताला उसको एक पूरी नेकी का अजर और सवाब उसके खाते में लिख देते हैं। और जो बंदा उस पर अमल करता है तो अल्लाह ताला उसका सवाब 10 गुना से लेकर 700 गुना तक बढ़ा चढ़ा कर देते हैं। तो पहला काम सच्ची और पक्की नीयत है। दूसरा अमल ये है कि आप रमज़ानुल मुबारक में अगर उम्रा करते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रमज़ान में उम्रा करना मेरे साथ हज करने के बराबर है। आप रमज़ान में उम्रा करें, अल्लाह ताला तौफीक दें आपको, हमें बार बार अल्लाह ताला हज और उम्रा करने की तौफीक दें। अगर ये भी आप नहीं कर सकते, किसी वजह से रमज़ान में भी नहीं जा सके उम्रे पर, तो अगले काम आप यहाँ बैठ कर भी कर सकते हैं। तीसरा अमल ये है, पहला अमल सच्ची और पक्की नीयत करें, और दूसरा अमल जो है वो रमज़ान मुबारक में आप अगर उम्रा करते हैं तो इंशाअल्लाह आपको अल्लाह ताला हज का सवाब अता करेंगे। तीसरा अमल ये है कि आप घर से वज़ू करके अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाएं। घर से वज़ू करके मस्जिद में जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन खरजा मिन बैती मुताहिरन इला सलातिन मकतूबतिन फ़अजरुहु काअजरिल हाजिल मुहरिम। कि जो बंदा घर से वज़ू करके मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करने की नीयत से जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कि हाँ, वो बंदा ऐसे है जैसे एहराम बांध कर अल्लाह के घर का हज करने के लिए जाने वाला है। जिस तरह अल्लाह उसको अजर अता करते हैं, उसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन घर से वज़ू करके मस्जिद की तरफ जाकर जमात से नमाज पढ़ने वाला, अल्लाह ताला उसको भी वैसे अजर अता करते हैं। तो अल्लाह की रहमत यहाँ भी है, आप महरूम नहीं रह सकते, ये अमल करें आप। और इसी तरह अगला अमल, नमाज इशराक पढ़ें। प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जामे तिर्मिज़ी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सल्लल गदात फ़ी जमाअतिन सुम्मा क़अदा यज़्कुरुल्लाह हत्ता तत्लुअ अश-शम्सु सुम्मा सल्ला रकअतैन कानत लहू काअज्रि हज्जतिन व उम्रतिन ताम्मतिन ताम्मतिन ताम्मतिन। कि जो बंदा फजर की नमाज जमात से पढ़ता है, फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपनी नमाज वाली जगह पे बैठा रहता है, वो दुनियावी बातों में मशगूल नहीं होता, किसी से कलाम नहीं करता, बल्कि अल्लाह का जिक्र कर रहा है, वो कुरान की तिलावत करता है, जिक्र अज़कार करता है, सुबह के अज़कार पढ़ता है और जिक्र में लगा रहता है। कितनी देर बैठता है? हत्ता तत्लुअ अश-शम्स, यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाए। सूरज तुलू होने तक घंटा, 1.5 घंटा, इतनी देर बैठें आप, अल्लाह का जिक्र करते रहें। फिर खड़े होकर 2 रकत नमाज पढ़ें। प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसको अल्लाह कितना अजर देते हैं? अजरुहु काजरी हज्जतिन व उम्रतिन। अल्लाह इसको हज और उम्रे का सवाब देते हैं। और फरमाया कि तुम कहीं ये ना समझो कि उससे कम मिलता है। ताम्मतिन ताम्मतिन ताम्मतिन, मुकम्मल हज और उम्रे का, मुकम्मल हज और उम्रे का, मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन अता करते हैं। तो आप ये अमल आप घर में रहते हुए भी कर सकते हैं। मस्जिद में जाएं, जमात से नमाज पढ़ें, बैठे रहें वहाँ। और वो ख़वातीन, मेरी माएँ बहनें,
جن کے ہاں قریب مسجد نہیں ہے، وہ مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھ سکتی، تو گھر میں بیٹھ کر گھر میں وہ نماز پڑھیں، اور جماعت کے ٹائم پر پڑھیں، اس ٹائم اٹھیں، جماعت کے ٹائم پر آپ گھر میں نماز پڑھیں، اور وہاں بیٹھ کر آپ ذکر اذکار کریں، اور پھر اس کے بعد اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھیں، نماز اشراق۔ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پورا ثواب عطا کریں۔ لیکن اگر مسجد قریب ہے اور الگ سے خواتین کے نماز پڑھنے کا اہتمام ہے، ہونا چاہیے، ہر بستی اور دیہات، ہر شہر میں خواتین کے لیے جہاں مسجد ہو بنائیں۔ ہمارے انڈیا پاکستان میں یہ نہیں ہے، ورنہ سعودیہ میں نے دیکھا ہے ہر جگہ جہاں بھی مسجد ہے نا، تو قریب ہی مصلۃ النساء ہے، عورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو 3 عمل یہ ہو گئے: سچی اور پکی نیت، رمضان میں عمرہ، اور تیسرا گھر سے باوضو ہو کر مسجد کی طرف جانا، چوتھا نماز اشراق ادا کرنا۔ 5واں عمل یہ ہے کہ آپ مسجد میں جائیں اس نیت سے کہ میں نے مسجد میں بیٹھ کر دین سیکھنا ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایسے بندے کو جو مسجد میں اس نیت سے جاتا ہے کہ میں نے وہاں جا کر اللہ کا دین سیکھنا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو بھی قرآن سیکھنے کے لیے جاتا ہے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی حج کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو یہاں بیٹھ کر یہ اعمال کر کے بھی آپ حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اور پورے آپ ارادہ رکھیں، پوری نیت رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ رب العالمین ضرور آپ کو حج پر لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین جہاں تک بھی میرا پیغام جائے، جو بھی ان باتوں کو سنے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جس کی بھی نیت ہے، جس بھی مومن بندے کے دل میں، اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو جانتے ہیں نا، اے اللہ جس کے دل میں پکی اور سچی نیت ہے، اللہ اس کو اس سال نہیں جا سکا، وہ آئندہ سال اپنے گھر کا حج نصیب فرما، اللہ رمضان میں ہمیں عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ بار بار اپنے گھر میں ہمیں بلا، اور یہ عمل جن پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ حج اور عمرے کا ثواب بیان کیا، اللہ تعالیٰ اے اللہ تو ہمیں یہ عمل بھی کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ان پر ثواب بھی عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔